प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट। ठीक है, इतना देर तुम लोग जर्नल कर रहा था, अब जर्नल करने का दरकार नहीं, अब डायरेक्ट लेजर। ठीक है, तो आइटम्स अपियरिंग इन द बैलेंस शीट आर ट्रांसफर्ड आइदर टू रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट ओनली वन। अच्छा, जो आइटम्स बैलेंस शीट में दिखा रहा है वो रियलाइजेशन अकाउंट में तो चला जाएगा, वो तुम लोग को समझ में आता है। कैपिटल अकाउंट में कैसे जाएगा? लॉस, जनरल रिजर्व, वो रियलाइजेशन में नहीं जाता, वो कहाँ जाता है? उसके अलावा जो एसेट और बैलेंस, एसेट और लाइबिलिटीज है वो रियलाइजेशन में, और कैश और बैंक का लेजर अलग से बनता है। ठीक है, एज द अकाउंट ऑफ एसेट्स, एसेट्स का बात कर रहे हैं एक बार। ठीक है, सोर्स डेबिट बैलेंस, दीज आर, उसको छोड़ो, एज द एसेट सोर्स डेबिट बैलेंस, दीज आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में। ट्रांसफर करेगा तो क्या एंट्री होगा? रियलाइजेशन टू एसेट। सिंपल सा बात है, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग यहाँ पे एसेट्स लिखेगा, तो वही तो बोला है कि जो एसेट्स है वो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में आ जाएगा, एक्सेप्ट कैश और कैश इन हैंड और कैश एट में। ठीक है, if there is any provision for bad and doubtful debts appearing in the balance sheet, बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे डेटर्स जो है, एसेट साइड में डेटर्स है, यहाँ पे माइनस प्रोविजन करता है हम लोग। तो ये बोल रहा है कि इफ देयर इज एनी प्रोविजन, यहाँ पे कोई प्रोविजन है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट हो गया। ठीक है, एज डिडक्शन फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, ये सन्ड्री डेटर्स से डिडक्शन हुआ ना, माइनस होके फिर बाहर अमाउंट लिखता है ना। फुल अमाउंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिट, सन्ड्री डेटर्स इज ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री डेटर मान लो 10,000 है, प्रोविजन है 500, तो ये पूरा का पूरा 10,000 ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स आएगा 10,000। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ये प्रोविजन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 500। ठीक है, अच्छा प्रोविजन यहाँ माइनस किया तो प्रोविजन को हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तब यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 500। यहाँ पे तो माइनस किया था ना 500, यहाँ पे प्लस में 500 आएगा, तो लाइबिलिटी साइड है, तो लाइबिलिटी साइड है, तो इस तरह भाग। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आर शोन एज बैलेंस बीडी ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, note where there is both cash in hand and cash at bank, the cash balance should be transferred to bank account and the remaining transaction are carried out through। कैश में 10,000 है, बैंक में 1,00,000 रुपए है, तो जो कैश है उसको ये मान के चलोगे उसको डिपॉजिट कर दिया बाद में, तो कैश अकाउंट जीरो हो गया। अब जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो बैंक के थ्रू होगा। लाइबिलिटीज अकाउंट सोर्स, तो लाइबिलिटीज को हम लोग रिलेशन में ट्रांसफर करेगा तो लाइबिलिटीज डेबिट होगा टू रियलाइजेशन, होगा। अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। जब रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा तो रियलाइजेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम लोग यहाँ पे लिखेगा लाइबिलिटीज, तो ये हो गया ना, रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया हम लोग लाइबिलिटीज। कैपिटल अकाउंट balances as appearing in the balance sheet are shown as balance BD in the respective capital account। कैपिटल अकाउंट कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, वो अलग से कैपिटल अकाउंट बनेगा। ड्रॉइंग अकाउंट balances as appearing in the balance sheet if any are shown as balance BD in their respective capital account। ड्रॉइंग्स भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, बट वो कैपिटल अकाउंट को कम कर देगा, डेबिट साइड में पोस्ट कर देगा हम लोग। ठीक है, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट एज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इफ एनी आर शोन इन द बैलेंस बीडी इन दैट अकाउंट, वो भी अलग से अकाउंट बनेगा पार्टनर का लोन का। ठीक है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इफ एनी इज नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है रिजर्व या प्रॉफिट, दे आर क्लोज्ड। उसको कैसे खत्म करेगा? ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। और लॉसेस जो है वो भी कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा, और जो प्रॉफिट है कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आ जाएगा।
ठीक है ना। रियलाइजेशन अकाउंट देखो, जो भी एसेट है हम कहाँ बोला था रियलाइजेशन अकाउंट का कहाँ पे पोस्ट करेगा, डेबिट की क्रेडिट, ये एसेट 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 ये एसेट, ये एसेट है बट ये दूसरा चीज का है, ये मान के मत चलो कि बैलेंस शीट में जो कैश या बैंक का बैलेंस है वो नहीं लिखा है, इतना तक अपना एसेट है। ठीक है, लाइबिलिटीज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे लाइबिलिटीज यहाँ तक खत्म हो गई। अच्छा ये रिजर्व ना जनरल रिजर्व नहीं है, कुछ दूसरा उल्टा पुल्टा रिजर्व होगा अगेंस्ट एसेट। सारा लाइबिलिटीज लिख लिया यहाँ पे। अब ये एसेट को बेचने से पैसा तो आएगा, तो ये एसेट को बेच के कितना पैसा आएगा, उल्टा साइड लिखेगा, बाई कैश या बैंक लिखेगा एसेट रियलाइज। मान लो यहाँ पे 1 लाख का एसेट है, सारा मिला के हम लोग को 1,20,000 मिला, यहाँ पे लिख लिया। लाइबिलिटीज है 80,000 का, तो लाइबिलिटीज को पेमेंट हम लोग कर दिए, ये सारा यहाँ तक बाई कैश या बैंक, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू बिल्स पेबल, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, पेमेंट टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड, ये सारा मिला के कितना पेमेंट कर दिया, मान लो 70,000 रुपये पेमेंट कर दिया। समझ गया, एसेट एक तरफ लिखा, उसके अगेंस्ट में पैसा इतना है, लाइबिलिटीज यहाँ लिखा, तो पैसा यहाँ पे आया तो पैसा यहाँ पे चला गया। ठीक है ना, और कुछ खर्चा भी हो सकता है, तो वापस से कैश या बैंक लिखेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये नरेशन टाइप में हो गया। ठीक है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मान लो 1,000 रुपये का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गया। पार्टनर कोई लाइबिलिटी ले लेता, पार्टनर बोला है कि एक काम करो, ये बिल्स पेबल जो है ये हम पेमेंट कर देगा, तो बिल्स पेबल अगर पार्टनर पेमेंट कर देगा इसका मतलब बिजनेस को पेमेंट करने का दरकार नहीं है उसको, है कि नहीं, बट बिजनेस तो पार्टनर को देगा, तो यहाँ पे पार्टनर का नाम लिख दिया कि पार्टनर को देना है, क्यों, क्योंकि वो एक लाइबिलिटी ले लिया। ठीक है, यहाँ पे कोई एसेट अगर पार्टनर ले लेता, पार्टनर बोल दिया कि हम स्टॉक भी हम लेंगे, चला जाएगा, तो ये स्टॉक का पैसा आएगा, नहीं आएगा ना, एक्चुअली बेचने से पैसा आ जाता, बट पार्टनर लेके चला गया तो बिजनेस को लॉस हो गया ना, बिजनेस को तो पैसा मिला नहीं, तो बिजनेस क्या करेगा, पार्टनर का वो कैपिटल अकाउंट उतना कम कर देगा, तो कैश या बैंक की जगह क्या लिख देगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लिख देगा, और लिख देगा एसेट टेकन ओवर, यहाँ पे एसेट रियलाइज मतलब एसेट सोल्ड, और यहाँ पे एसेट पार्टनर लेके चला गया, तो एसेट को बेच के कितना पैसा आया, एसेट को पार्टनर कितना का लेके चला गया वो इस तरफ, लाइबिलिटी कितना पेमेंट कर दिया, या लाइबिलिटी कितना पार्टनर बोला कि हम पे कर देगा उस इस तरफ। ठीक है, प्रॉफिट होने से रियलाइजेशन इस तरफ, लॉस होने से रियलाइजेशन इस तरफ। अगर ये साइड ज्यादा है, मान लो यहाँ पे 100 रुपया है और यहाँ पे 80 रुपया है, तो प्रॉफिट हो जाएगा 20 रुपये का। यहाँ पे अगर 80 रुपया आ रहा है और यहाँ पे 100 रुपया आ रहा है, तो प्रॉफिट लॉस कितना हो जाएगा, 20 रुपये का इस तरफ। क्लियर, अच्छा यहाँ पे ये लॉस कैसे आ रहा है पता ना, देखो ये लॉस कैसे आ रहा है, मान लो हम तुम लोग को बोला था कि यहाँ पे 80 रुपया है, यहाँ पे 100 रुपया है, तो यहाँ पे हम लोग लॉस लिख देगा 20 रुपया का। अच्छा ये 20 रुपये का लॉस जनरली समझ जाओ क्या होता है, जो भी एसेट है, मान लो यहाँ पे 100 रुपये का एसेट है, हम उसको बेच दिया 80 रुपया में, मेरा लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम 20 रुपये लिख देगा लॉस का, सिंपल। 100 रुपये का एसेट है, हम 100 रुपये में बेच दिया, कोई प्रॉफिट हुआ, कोई लॉस हुआ, लाइबिलिटी था मेरा 100 रुपया का बट हम दे दिया 120 रुपया, तब भी लॉस हुआ, तब हमको वापस यहाँ पे 20 रुपया और लिखना पड़ेगा। सेम उसका उल्टा कर लो, 100 रुपये का एसेट है, 120 रुपया में बेच दिया तो प्रॉफिट, तो यहाँ पे 20 रुपया लिख लेगा। ठीक है ना, पानी पर ठंडा नहीं है। अब देखो ध्यान से देख लेना, बहुत इजी है, समझ गया तो ठीक है कर सकेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 18, अजय बीजे पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, क्या रेशियो हो गया रितिका, हाँ कौन बोला, हम बोलते 2:2, कुछ भी ले लो, इक्वली होगा वो तो। ठीक है। ऑन 31 दिसंबर दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, बोला कि ठीक है पार्टनरशिप को बंद करेगा। वो लोग बुक्स में क्या बैलेंसेस दिखा रहा है, बुक्स मतलब बैलेंस शीट में गुडविल इतना, फर्नीचर इतना,
इन्वेस्टमेंट इतना, स्टॉक इतना, सन्ड्री डेटर्स इतना, ये एसेट का बात हो गया। लाइबिलिटीज में क्या दिखा रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स इतना, कैपिटल इतना, विजय का कैपिटल इतना। पहले तो पोस्ट करो, सारा एसेट को यहाँ पे लिखो। देखो गुडविल लिखा, फर्नीचर लिखा, इन्वेस्टमेंट लिखा, स्टॉक लिखा, डेटर लिखा, इतना तक लिख दिया सारा एसेट डेबिट साइड में। लाइबिलिटीज में खाली सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा है, कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा बाबू। रियलाइजेशन अकाउंट में कैपिटल अकाउंट नहीं जाता है। तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में खाली एक ही तो बचा, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया। उसके बाद नीचे क्या बोला, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस 2000, ठीक है। द फर्म रियलाइज 37,000 फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, फर्नीचर एंड स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 4,000 and 36,000, बट नथिंग कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम गुडविल से कुछ भी नहीं मिला। अच्छा टोटल कर लो कितना होता है, 36 प्लस 4 40,000 और 37 कितना हो गया 77,000 ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा बाय बैंक और बाहर में अमाउंट आया 70,000 77। नीचे में ऐसे डैश 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 देके लिखा कि डेटर का इतना, फर्नीचर का इतना, स्टॉक का इतना, टोटल को अमाउंट करके बाहर में कितना आ गया। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय अजय फॉर, बोला है कि इन्वेस्टमेंट जो था, अच्छा यहाँ पे देखो, हाँ क्या एसेट में, अच्छा गुडविल का कोई वैल्यू नहीं आएगा, बोला कि ये पूरा का पूरा लॉस, ठीक है ना। फर्नीचर तो ये चला गया, फर्नीचर का 9,000 में कितना, 9,000 का कितना, फिर स्टॉक का बोला कि 36,000, डेटर का बोला इतना, बच गया क्या इन्वेस्टमेंट, क्या बोला कि अजय लेके चला गया। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट को तो फिर हम लोग बेचा ही नहीं, तो अजय को कम दे देगा, तो बैंक की जगह क्या आ जाएगा, अजय कैपिटल अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट लिख दिया, जितना में लिया वो उतना वैल्यू, ठीक है ना। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिलेशन। अच्छा क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बोला है रितिका, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट कर दिया, 5% 10% या कुछ, कितना अमाउंट बताया कि कितना पेमेंट किया, तो क्या एज्यूम करेगा, हाँ पूरा फुल पेमेंट। अगर कोई भी लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोलता तो ये एज्यूम करके चलना कि पूरा का पूरा पेमेंट हुआ है। तो जितना 45,000 है उतना का उतना, अच्छा दिखेगा क्या, टू बैंक डैश देके क्रेडिटर्स, ये बैंक किस लिए आया, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। अब टोटल करो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये साइड ज्यादा है ये साइड कम है, तो बाई कैपिटल अकाउंट आ गया, लॉस हो गया। अच्छा लॉस कैसे हुआ, सिंपल सा दिखाएं, गुडविल का कुछ वैल्यू आया तो गुडविल लॉस हो गया, गुडविल का 25,000 का लॉस हो गया, ठीक है ना। फर्नीचर 9,000 था, बेचा कितना में, कितना का लॉस हो गया, फर्नीचर में 5,000 का लॉस। इन्वेस्टमेंट 28,000 था, 38,000 में लेके गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्लस आ जाएगा 10,000, ठीक है ना, जो ब्रैकेट में है वो माइनस। स्टॉक 47 का था, कितना में गया, मतलब लॉस कितना हुआ 11,000, स्टॉक में 11,000 का लॉस, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स में तो कोई लॉस नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। डेटर का बता दिया ना, डेटर का नहीं लिखा गया, अच्छा डेटर, डेटर में डेटर कितना 32,000 था, पैसा कितना आया, मतलब 5,000 का प्रॉफिट, और ये एक्सपेंसेस जो हुआ वो भी तो लॉस ही है, तो एक्सपेंसेस कितना 2,000, ऐड करो कितना होता है सबको, प्लस माइनस करो, प्लस में कितना है 10,000 5,000 15,000, यही तो है ना। तो 15,000 प्लस में माइनस 25 5 30 30 और 11 41 41 और 43 माइनस कितना आया, 28,000 का लॉस हुआ ना। क्या तुम लोग ऐसे कैलकुलेशन मत करना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड टोटल करके फिर करना। हाँ नहीं वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे टोटल एसेट प्लस हो गया और एसेट को बेच के कितना पैसा आएगा वो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस हो गया, प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट लाइबिलिटीज इतना है, इतना पेमेंट हो गया, वो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस हो गया, वो हो जाएगा। समझ गया, ये तुम लोगों को समझाने के लिए किया है, दिखा दिया कि किसमें कितना लॉस हुआ है, ये मिला कि नहीं मिला, ठीक है। चलो 19 नंबर करो, इजी है, सेम ही है। क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करो, अब देखो सिंपल सा बात है, क्रेडिटर्स कहाँ आया,
इस तरफ है ना, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है कि नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट का, और उल्टा साइड में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, कैश नहीं आएगा रियलाइजेशन में, ये भी रियलाइजेशन में नहीं आएगा, डेटर्स आएगा, स्टॉक आएगा, बिल्डिंग आएगा। कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट का यहाँ पे लिख लिया। अब एसेट को बेच के पैसा इस तरफ और लाइबिलिटीज को पेमेंट करेगा तो इस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, समझ गया। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट कहाँ पे, यहाँ पे माइनस किया, माइनस 1000 किया तब जाके 18,000 आया, तो इसको हम लोग यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं, प्रोविजन 1000 रुपया लिख सकते हैं, तो ये क्रेडिटर के साथ में ही आया ना, आया कि नहीं आया, इसलिए यहाँ पे लिख दिया प्रोविजन। समझ गया विकास। अब ये तो प्रॉफिट ही है ना अपना, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया, 5000 में से क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया 5000, बट ये प्रोविजन को तो पेमेंट करने का दरकार नहीं पड़ा ना, तो ये प्रॉफिट हो गया ना ऑटोमेटिकली अपना। अब प्रोविजन के बारे में कुछ नहीं देगा तो ये मत सोच के चला जाना कि फुल पेमेंट हो गया, प्रोविजन को कभी पेमेंट नहीं होता है, वो बना के रखता है हम लोग, ठीक है ना। ये प्रोविजन हम लोग इसलिए बना के रखता रहा कि डेटर से अपने को कम मिलेगा, बट डेटर से हम लोग को मिला कितना, 19,000 है, 19,000 में मिला कितना। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया कि एसेट रियलाइज 35, मतलब ये सारा एसेट को बेच के 35 आया। यहाँ पे अलग अलग करके नहीं दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, जितना भी एसेट है सारा रियलाइज हुआ 35,000 में। यहाँ पे टोटल करो कितना होता है, 19 + 6 + 17 टोटल कर लो, जितना होता है, जो लॉस होगा लॉस होगा, ठीक है। ये कर लेगा तुम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लोग का बैलेंस यहाँ पे, ये जो लॉस है ये उल्टा साइड आ जाएगा, देखो हर चीज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। अब ये यहाँ है तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में, अगर यहाँ पे होता कैपिटल अकाउंट तो यहाँ आता, ठीक है। और इतना पेमेंट कर दिया पार्टनर्स को। बैंक अकाउंट भी देख लेगा। अच्छा, बैंक में ओपनिंग बैलेंस कितना है, बैंक बैंक में 8,000 है, ये कैश भी बोला था कि कैश को भी डिपॉजिट कर दो बैंक में, कितना हो जाएगा, 8,000 था, 1,000 डिपॉजिट कर दिया, एसेट को बेच के पैसा आया कितना, 35,000 क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। अब पेमेंट किसे किसे किया, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस 600 किया, क्रेडिटर्स को पेमेंट इतना किया, तो कैपिटल को इतना पेमेंट हो गया। ये कैपिटल पेमेंट कहाँ से आया, देखो यहाँ पे वापस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये बैंक अकाउंट जो लिखा ना, पार्टनर्स का कैपिटल इतना था, इतना का लॉस हो गया, लॉस होने के बाद कैपिटल कम हो गया, तब कितना पेमेंट करेगा, 25,000 में से 3300 माइनस किया 21,700, 20,000 में 3300 माइनस किया 16,700, इतना कैपिटल का पेमेंट हो गया। अब ये कैश अकाउंट का इस साइड में आ जाएगा, ठीक है ना, ये रहा ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, 21,700 16,700 दोनों साइड मिल गया। चलो 20 नंबर करो, देखो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, आगे बढ़ेगा। 20 हो गया। अच्छा, जर्नल भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, जर्नल से फिर देख लेना, सेम लेजर में भी पोस्टिंग वैसे ही होगा, और फिर कैपिटल अकाउंट बना लिया दोनों का, फिर बैंक अकाउंट बना लिया, बैंक जो पैसा है इस तरफ, जो पैसा चला गया इस तरफ, पैसा कहाँ से आएगा, एसेट को बेच के पैसा जाएगा कैसे, पार्टनर को पेमेंट करना, लाइबिलिटीज को पेमेंट करना, और कुछ एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना। ये नया बुक किसका है, ये ठीक कर लो तुम लोग बुक में, तो देखो बुक पहले क्वेश्चन समझ लो, ठीक है ना। सिलेबस 2627 अच्छा, कुमार एंड गौरव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इज 3/4 एंड 1/4, मतलब 8/4 नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो रेशियो कितना हो जाएगा, ठीक है। दे एग्री टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 December, द डेट ऑफ डिसोल्यूशन दे हैव द फॉलोइंग बैलेंस शीट, बोल दिया कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इतना दे दिया, क्रेडिटर्स इतना बोल दिया, लोन फ्रॉम मिसेस, मिस्टर नहीं है से तो इसका मतलब कौन लोन दिया है, जो पार्टनर है उसका वाइफ, पार्टनर लोन नहीं दिया, पार्टनर का वाइफ लोन दिया तो थर्ड पार्टी हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बट पार्टनर का लोन होता तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, हाँ थर्ड पार्टी। लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया, प्लांट एंड मशीनरी दे दिया, सन्ड्री डेटर दे दिया, सन्ड्री डेटर के अगेंस्ट में रिजर्व इतना बोल दिया, बिल्स रिसीवेबल
कैश एट बैंक, ये ट्रांसफर नहीं होगा रियलाइजेशन में, बाकी सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया। अब नीचे में क्या बोल दिया, द एसेट वर रियलाइज्ड एज फॉलोज, एसेट को बेच बेच के इतना पैसा आया, ठीक है। आगे बोलो, कुमार टुक ओवर द प्लांट एंड मशीनरी एट 5% मोर देन द बुक वैल्यू, बोल दिया है कि प्लांट एंड मशीनरी जितना है उससे 5% ज्यादा में ले लिया, इसका 5% निकाल लो कितना होता है, 900 रुपया, ठीक है ना, 18,900 में ले लिया। गौरव एग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स, हाँ गौरव ये बोला कि हम अपना वाइफ का लोन दे देगा, ठीक है। तो गौरव ये बोला कि मेरा वाइफ का लोन है ना, हम दे देगा, तुम हमको बाद में दे देना, बिजनेस को बोला, ठीक है। क्रेडिटर्स को बोल दिया कि 12,000 पेमेंट कर देना इन फुल सेटलमेंट, जितना भी पैसा पाता हो, 20,000 भी पाता हो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पेमेंट 12,000 ही करेगा, ठीक है। कितना है क्रेडिटर्स, 16,000 है ना, तो 12,000 पेमेंट कर दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम एंड एक्सपेंसेस रियलाइजेशन का कितना हुआ, पहले तो सारा लाइबिलिटी ट्रांसफर करो, कौन सा लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम मिसेस गौरव, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया, यहाँ पे एक और आएगा लोन फ्रॉम मिसेस गौरव, कितना लोन फ्रॉम मिसेस गौरव 13,000 रुपये ना, 13,000 भी यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, 13,000 लिख लिया, 16,000 लिख लिया। रिजर्व देखो यहाँ पे रिजर्व क्या दिखा रहा है, 2,000, इसका मतलब रिजर्व यहाँ पे होना चाहिए 2,000 रुपया, तो इसलिए इस तरफ आ गया अपना रिजर्व 2,000, ठीक है। एसेट सारा ट्रांसफर करो, एसेट क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। डेटर्स जो ये वैल्यू है वो लेना पड़ेगा 22,000, और बिल्स रिसीवेबल 7,500, लिख दिया डेटर्स बिल्स रिसीवेबल 7,500। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि एसेट को बेच के कितना पैसा है, लिखा हुआ है 48, 18 और 16,500, तो आ गया बाई बैंक अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग 48, 18, 16,500, टोटल अमाउंट आगे बाहर आ गया, क्लियर। अब ये बोला कि कुमार ले लिया प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा क्या क्या चला गया, देखो लैंड का पैसा आ गया, लैंड का पैसा आ गया, प्लांट एंड मशीनरी का नहीं आया, डेटर्स का आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग का आ गया, और ठीक है गुडविल यहाँ पे दिया हुआ नहीं था अपना बैलेंस शीट में, बट आ गया, गुडविल को बेच दिया, ठीक है ना। अब क्या रहा, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड अच्छा कुमार ले लिया प्लांट एंड मशीनरी 5% मोर, तो कुमार में आ गया, अच्छा यहाँ पे गलत लिख दिया, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी होगा, ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर, 18,000 रुपया था प्लस 5% एक्स्ट्रा में लिया, तो मतलब 900 रुपया, तो 18,900 आ गया, तो प्लांट एंड मशीनरी का भी हो गया। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल का कुछ वैल्यू नहीं आया, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि गौरव ये बोला कि हम अपना वाइफ का लोन दे देगा, अच्छा लोन कहाँ पे दिखा रहा है गौरव का, वाइफ का क्रेडिट साइड में दिखा रहा है, पेमेंट करेगा तो डेबिट साइड में, बट पेमेंट हुआ नहीं, गौरव बोला हम दे दिया, तो गौरव का नाम आ जाएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, गलत है, यहाँ पे लिख लेना एंटर, ठीक है। तो गौरव कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, जितना है 13,000, ठीक है ना, हाँ ठीक है। फिर और क्या दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स को कितना में बेच दिया 12,000, और एक्सपेंसेस रिलेशन का 700, एक्सपेंसेस रिलेशन का 700 लिख दिया, बैंक से पैसा चला गया, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया 12,000, यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अब टोटल करो, टोटल यही आएगा, यहाँ पे टोटल में आएगा, यहाँ पे गलत है, टोटलिंग में भी ऐड कर लेना, ठीक है, टोटलिंग यहाँ पे कर लेना, और यहाँ पे इतना माइनस कर लेना, प्रॉफिट उतना ही आएगा 9,200, क्योंकि यहाँ पे भी 13,000 ऐड किया, यहाँ पे भी 13,000 चला गया, कोई प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं हुआ, यही प्रॉफिट रह जाएगा, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस इतना, गौरव बोला कि हम अपना वाइफ का लोन दे देगा, तो बिजनेस बोला कि हम ठीक है हम तुमको दे देगा, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया। अच्छा हम बोल रहे हैं ना कि सब चीज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, रियलाइजेशन अकाउंट है ना, गौरव का कैपिटल अकाउंट कहाँ पे आया, यहाँ पे आया ना, गौरव का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा, कहाँ से आया, रियलाइजेशन अकाउंट से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, रियलाइज लोन फ्रॉम मिसेस गौरव, रियलाइजेशन अकाउंट होगा, ठीक है ना। 13,000 आ गया, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आया था, अब कहाँ आएगा कैपिटल अकाउंट का, क्रेडिट साइड में 6,900 इतना। फिर ये एसेट लेके चला गया था 18,900, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आया ना,
अब कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट बनाएगा तो डेबिट साइड में लिखेगा सेम अमाउंट। आगे 18,900 कहाँ से आया, रियलाइजेशन से। क्या ले लिया, प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, ठीक है। अब यहाँ का टोटल करो, 40,000, 6,900, 46,900 माइनस 18,900, 28,000 इतना पेमेंट कर दिया बैंक से, कैपिटल जितना था। इसका टोटल इतना किया माइनस कुछ भी नहीं है तो इतना पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, बैंक से जितना कैपिटल था। अब बैंक अकाउंट बनाओ। बैंक का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे एसेट को बेच के पैसा आया यहाँ पे, लेकिन देख लेना अब देखो ये भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे बैंक अकाउंट कितना 82,500, तो बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में 82,500। अब रियलाइजेशन अकाउंट में देखो, रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक कहाँ आ रहा है, बैंक कहाँ आ रहा है, एक तो ये वाला और एक ही ये वाला, कितना 7,000 और 12,000 आ गया। अच्छा 700 1200 12,000, 700 12,000 यहाँ पे आ गया, खत्म रियलाइजेशन अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में देखो यहाँ पे भी तो बैंक आ रहा है, ये भी उस तरफ चला जाएगा क्रेडिट साइड में, कितना 28,000 और 28,000 50,300 टोटल इतना। अब कैश का जितना डेबिट है उतना क्रेडिट मिलके खत्म हो जाएगा, कैश कुछ भी नहीं बचा बैंक में, ठीक है।